हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम यूरोपीय जातियों का आगमन को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे सो दैट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़े, सुनते ही आपको याद हो जाए। क्योंकि होता है ना, जब हम कुछ याद करते हैं उसमें हमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन जब हम लाइन बाय लाइन किसी चीज़ को खुद से पढ़ते हैं तो वो हमें जल्दी समझ में आ जाता है। सो मैं इस बुक के थ्रू आपको हर एक चीज़, हर एक डिटेल, हर एक टॉपिक को कवर करूँगी सो दैट आपको हिस्ट्री स्ट्रांग हो जाए। सो लेट स्टार्ट। भारत में यूरोपीय जातियों के आगमन का इतिहास लिखें। इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा जा रहा है कि हम भारत में जो यूरोपीय जातियों का आगमन हुआ है उसका इतिहास के बारे में डिटेल में बताएं। चलिए हम जानते हैं। प्राचीन काल से ही भारत का पश्चिमी संसार के साथ घनिष्ठ व्यापारिक और राजनीतिक संबंध रहा है, लेकिन व्यापारिक सुविधा के लिए इन दोनों देशों के बीच कोई सीधा समुद्री रास्ता नहीं था। सन 1453 ईस्वी तुर्कों ने जब कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया, तब भारत और यूरोप के बीच स्थल मार्ग द्वारा व्यापार ठप पड़ गया। लेकिन यूरोपीय जातियों ने भारत के साथ व्यापार कर जो फ़ायदा उठाया था, उसके मोह में उन्हें दूसरा रास्ता खोजने को विवश कर दिया। भारत का अपार वैभव उनके दिल को कचोट रहा था। फलतः उन्होंने जल मार्ग खोज निकाला। इसी समय 16वीं शताब्दी में यूरोप में बौद्धिक पूर्ण जागरण प्रारंभ हुआ। बहुत सी भौगोलिक खोजें हुई और इसका परिणाम यह हुआ कि बहुत से व्यापारी जल मार्ग द्वारा नए देशों का पता लगाने निकल पड़े। सबसे पहले पुर्तगाल वालों ने अफ्रीका के तटीय भाग का पता लगाया। सन 1492 ईस्वी में स्पेन के सम्राट फर्डिनेंड तथा सम्राज्ञी इज़ाबेला की मदद से कोलंबस ने एक नए संसार का पता लगाया। सन 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने पुर्तगाल के राजा सैमुअल की सहायता पाकर भारत का पता पा लिया। अब इस नए मार्ग द्वारा भारत में विदेशियों का तांता बंध गया। यह एक नई घटना घटी थी। एक इतिहासकार के शब्दों में, शायद मध्य युग की अन्य किसी भी घटना का सभ्य संसार पर इतना गहरा प्रभाव नहीं पड़ा जैसा कि भारत जाने के समुद्री रास्ते के खुलने का। अब भारत और यूरोप के बीच सीधा व्यापारिक संबंध कायम हुआ। अब हम जानेंगे पुर्तगीजों का आगमन कैसे हुआ। ओके, जल मार्ग द्वारा भारत का पता लगाने का श्रेय पुर्तगीजों को ही दिया जाएगा। 27 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा कालीकट की धरती पर उतरा। वहाँ के राजा जमोरिन ने उसका भव्य स्वागत किया और पुर्तगालियों को व्यापार करने की आज्ञा दे दी। इस व्यापार में पुर्तगालियों का अरबों से झगड़ा होना स्वाभाविक था, लेकिन जीत पुर्तगालियों की ही हुई। धीरे धीरे उन्होंने अपनी कई व्यापारिक कोठियाँ भी स्थापित कर ली। इतना ही नहीं, कालीकट के व्यापार पर उनका एकाधिकार हो गया। सन 1503 ईस्वी में एल्फेल्जा डी अल्बुर्क जहाजी बेड़े का कमांडर बनकर भारत आया। उसने व्यापार के साथ यहाँ राजनीतिक सत्ता की स्थापना का प्रयास किया। पश्चिमी हिंद महासागर पर उनका पूर्ण अधिकार स्थापित हो गया। 1510 में गोवा और 1511 में नालंदा पर भी पुर्तगीजों ने अधिकार कर लिया। पश्चिमोत्तर पर दमनदीव, सालसेट बेसिन आदि कई उपनिवेश भी स्थापित किए। इस तरह लगभग 100 वर्ष तक पुर्तगीजों का व्यापार निर्विरोध रूप से चलता रहा। न तो भारत के किसी शासक ने उसके ओर ध्यान दिया, न उनका कोई प्रतियोगी ही हुआ। लेकिन जितना जल्द इनका उत्थान हुआ, उतना ही जल्द पतन भी हो गया। पुर्तगीजों के पतन का कारण। इनके पतन का सबसे बड़ा कारण था इनकी धार्मिक कट्टरता। इन्होंने जबरन हिंदू तथा मुसलमान जनता को ईसाई बनाना शुरू कर दिया।
यहाँ तक कि इन्होंने कई मंदिर एवं मस्जिदों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। एक बार इन्होंने मुमताज महल की 2 दासियों को कैद कर लिया। इस पर क्रोधित होकर शाहजहां ने इन पुर्तगीजों को मौत के घाट उतरवा दिया। इनका शासन भी दोषपूर्ण था, समुद्री शक्ति भी इनकी संगठित नहीं थी, अतः अन्य यूरोपीय जातियों के सामने ये नहीं टिक सके। इन्होंने स्थल सेना की ओर भी विशेष ध्यान नहीं दिया था और इनके पतन का जो सबसे बड़ा कारण था कि इन्होंने बहुत पहले ही अपने राजनीतिक उद्देश्य प्रकट कर दिए। अतः इन सभी कारणों से इनका पतन हो गया और ये समुद्री डाकू मात्र रह गए। केवल गोवा, दमन दीव और पर इनका अधिकार बचा रहा। बाद में सरकार ने पुनः गोवा पर अधिकार कर लिया। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये सब।